हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हम कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम पेरेंटिंग हुड में करते हैं। पेरेंटिंग हुड जब हमारे बच्चे छोटे हैं और वो बड़े हो रहे हैं और हमें उन्हें सिखा रहे हैं, उसे हम कहते हैं पेरेंटिंग हुड। जहाँ पे हम अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाते हैं, अलग अलग वे से कम्युनिकेट करते हैं और हम अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ जीवन में सीखे, हर इमोशंस उसके अंदर हो और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो और अच्छा हो। लेकिन हम बहुत बार बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसे करते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से अपने हिसाब से जीता है। फिर आपको जब एक टाइम के बाद चेंजेस चाहोगे अपने बच्चों में, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि चेंज अगर आपको अपने बच्चों में लाना है, आप सोचते हो मेरा बच्चा ये करे वो करे, कि ऐसे लाइफ को देखे, ऐसे नज़रिए से देखे और ऐसा हम्बल या काइंड पर्सन बने, तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, बचपन से ही होती है। जब बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है और जब वो लर्निंग स्टार्ट करता है, तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कौन से एज में हमें बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाहिए और कौन से एज में हमें क्या चीज़ उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। खासकर आजकल के पेरेंटिंग हुड में देखा गया है कि उन्हें ये एनालाइज ही नहीं करते हैं कि ये इस एज में ये चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें लगता है कि हमारे टाइम पे ये हमें नहीं मिला था और आज हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट, तो हम दे देते हैं। मैंने देखे हैं कि 3 साल के 2 साल के बच्चों के हाथ में भी आज मोबाइल हो जाता है। उन्हें ये फीलिंग्स भी आने लगती है कि मेरा मोबाइल है और मुझे ये चाहिए, मुझे ये पैम्परिंग करते हैं। जब अगर आप उन्हें नहीं देते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करना वो बंद कर देते हैं, इंटरेक्शन करना बंद कर देते हैं जब उनके पास मोबाइल आता है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमें कौन से एज में बच्चों को क्या चीज़ देना चाहिए और क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। हम बात करते हैं 1 साल से 5 साल के बच्चों की। ये एज होता है जो कि बहुत प्रीशियस एज होता है लर्निंग का। इसमें बच्चों का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इस एज में आप उन्हें जो भी सिखाना चाहो, बहुत अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक उनके साथ होता है। और ये एक टोडलर एज है जहाँ पे बच्चा चलना सीखता है, वॉकिंग सीखता है और लोगों से कम्युनिकेट डेवलप होता है। अलग अलग लैंग्वेज इसमें आप बच्चों को सिखा सकते हैं, कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं, इंटरेक्शन सिखा सकते हैं और बहुत सारी लर्निंग चीज़ें इसी एज में डेवलप होती हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है इस एज में कि बच्चों को हम क्या चीज़ सिखाएं और क्या चीज़ ना सिखाएं, क्या हमें देना चाहिए बच्चों को, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। जब बच्चा छोटा है और 1-1.5 साल का है, तो हमें बच्चा जब चलना सीख रहा है, तो हमें यहाँ पे एज अ पेरेंट्स उन्हें बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना है उनके साथ, उन्हें चलने में हेल्प करनी है, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करनी है, वो अच्छे से चल पाए, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। जब वो छोटे छोटे वर्ड्स जोड़ के बोलने की कोशिश करते हैं, एक एक वर्ड्स बोलते हैं, तो हमें भी उसे रिपीट करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्शन करना है। अब होता क्या है कि हम बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं हम ये काम में बिज़ी है, वो काम में बिज़ी है और बहुत इजी एक्सेस होता है अपने बच्चों को मोबाइल पे गाने लगा के दे देना, सॉन्ग लगा के दे देना, चाहे वो पोइट्रिक सॉन्ग क्यों ना हो, बच्चों को सॉन्ग लगा के चाइल्डिश वाला सॉन्ग लगा के दे देना और अपने काम में व्यस्त हो जाना बहुत इजी होता है। लेकिन ये आपका इजी आज अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे आगे जाके जब मोबाइल से एडिक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पे आप आगे फिर उनको मोबाइल से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। आप फिर डिस्ट्रैक्शन कितना भी करना चाहो, बच्चे नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है और आप नहीं जानते हैं कौन सा कार्टून उनको क्या चीज़ सिखा रहा है, कौन सी चीज़ें उनको सिखा रहा है, वो राइट एज है या नहीं वो कार्टून, वो सॉन्ग सुनने के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर दे भी रहे हैं कोई सॉन्ग या कोई कार्टून उन्हें लगा के, तो ज़रूरी है वहाँ पे बैठ के देखे, पहले वो आप खुद देखें कि वो बच्चे के लिए है या नहीं, जो वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो उसका एजेंडा है वो प्रॉपर है या नहीं, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। तो
और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और फिर खासकर जो 3-4 इयर्स वाले बच्चे हैं, फिर वो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अपने ही इनर फैमिली के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अकेले में रहना उनका स्टार्ट हो जाता है, उन्हें लोनलीनेस बहुत अच्छा लगता है, उन्हें स्पेयर टाइम अच्छा लगने लगता है। तो हमें भी लगता है कि बच्चा इंडिविजुअली खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने अर्ली एज में इंडिविजुअली वो अगर खेलने लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं लोनलीनेस में बच्चा आगे जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें ग्रुप में हमेशा रखना और हमेशा घर वालों के साथ कम्युनिकेट करते रहे, बात करते रहें और इंटरेक्ट करते रहें। अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं तो 5-10 मिनट्स के लिए दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए और फिर दीजिए। ऐसा नहीं आपने दे दिया और फिर अपने काम में लग गए। अगर ऐसा करते हो तो बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उनकी जो लैंग्वेज है, ये एज ऐसा होता है जहाँ पे आप 2-3 लैंग्वेज भी अगर अपने बच्चों को सिखाना चाहो तो बहुत जल्दी बच्चे पिकअप करते हैं। उनका ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, उनकी मेमोरी डेवलप होती रहती है, तो वो लर्निंग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस एज में अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उन्हें नए नए वर्ड सिखाइए, खासकर जो 4 या 5 इयर्स वाले बच्चे हैं उन्हें अलग अलग पोएम सिखाइए। ऐसे ब्रेन गेम्स लेकर आइए, उनके साथ में प्ले कीजिए, खेलिए, जिससे उनका ब्रेन डेवलप हो और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये ही एज होता है जहाँ पे हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि लाइफ में बहुत चीज़ें इजीली नहीं मिलती हैं। जैसे कि आपका बच्चा कुछ 4 या 5 साल का बच्चा है, वो दूसरों को देख के पीयर प्रेशर बहुत होता है। जब बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड में जाने लगते हैं, जहाँ पे 6 या 7 साल के बच्चे होते हैं, तो उनका ब्रेन ऐसा होता है कि जो फ्रेंड्स के पास है वो मेरे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ना बोलना आना चाहिए कि देखिए आपको ये चीज़ सूटेबल नहीं है, आपको ये चीज़ का कोई काम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं आपके फ्रेंड्स के पास हो तो आपके पास भी हो। तो ना कहना यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जब हम ना कहते हैं तो बच्चों में वो पेशेंस लेवल डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, जहाँ पे उन्हें अगर लाइफ में कुछ ना भी मिला तो वो फिर परेशान नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें बिन बोले बहुत सारी चीज़ें देते रहें या फिर जो वो कह रहे हैं वो चीज़ें आप हमेशा ही देते रहें, तो लाइफ में अगर उनको कभी कुछ नहीं मिला तो वो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारी जो एजेस होते हैं यहाँ पे आप उनको ना कहना सिखाइए कि ये एज में आपको ये चीज़ नहीं मिल सकता। राइट एज आएगा, आपका राइट टाइम आएगा या आपको नीड होगी तो डेफिनेटली हम देंगे, लेकिन वहाँ पे ना कहना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को समझाना ज़रूरी है, सही तरीका सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो आगे चल के बच्चे पैम्परिंग हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों में देखा गया है और फिर उनका बिहेवियर पूरा उनका एकेडमिक पे भी आता है और पर्सनल लेवल पे तो आता ही है। पर्सनल इंटरेक्शन कम हो जाता है और फ्रेंड जोन, ये सारी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है अर्ली एज में और राइट वे से अपने बच्चों को टीच करना और राइट एज में राइट चीज़ें देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।